हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड बट फ्रीक्वेंसी इज इन द रेशो ऑफ 2:1। कल जो हमने डेरिवेशन किया था और हमने शेप्स चेक की थी वो थी जब हमारे पास दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, एम्पलीट्यूड डिफरेंट था और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम थी। तो बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस डेरिवेशन, कल जो हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। हमने कुछ शेप्स ड्रॉ की थी, जैसे हमें एक परफेक्ट एलिप्स मिला था जब फेज डिफरेंस π/2 था, या हमें ऑब्लिक एलिप्स मिला था कुछ इस तरह से। तो ये जो शेप्स बनती हैं इनको नाम दिया जाता है लिसाजस फिगर्स। इनको बोला जाता है लिसाजस फिगर्स। और लिसाजस फिगर्स को ड्रॉ करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड जो हमने पहले मैथमेटिकली इक्वेशन डिराइव की, वहां से हमने फेज डिफरेंस को डिफरेंट लेके लिसाजस फिगर्स को यहाँ पे देखा कि एलिप्स बनता है, सर्कल बनता है या ऑब्लिक एलिप्स बनता है। एक तरीका तो मैथमेटिकली आप पहले इक्वेशन निकालिए, वहां पे एक्स वाई की वैल्यू पुट करके फेज डिफरेंस की वैल्यू पुट करके आप चेक कीजिए कि क्या आपके पास फिगर बन के आ रही है। सेकंड जो हमारे पास मेथड है, काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा मेथड है, वो रहता है ग्राफिकल मेथड, जो हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि हम कोई एक मेथड लेके चलते हैं तो हमने मैथमेटिकली तो प्रूव कर दिया था, लेकिन दूसरा मेथड भी हमारे पास अवेलेबल रहता है, दैट इज ग्राफिकल मेथड। यहां से भी हम इजीली लिसाजस फिगर्स को डिफरेंट फेज डिफरेंस के लिए बना के देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सी लिसाजस फिगर बन के सामने आएगी। तो अगर किसी को ग्राफिकल मेथड के बारे में जानना हो कि हम इस मेथड से किस तरह से फिगर्स बनाएंगे, तो आप प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, अगर किसी को सीखना होगा तो इस पे हम जरूर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, चाहे कोई एक केस लेके चलेंगे, आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से लिसाजस फिगर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी को भी अगर ये सीखना होगा तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। आज हम शुरू करते हैं, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी इज इन द रेशो ऑफ 2:1। तो इस डेरिवेशन से हमें क्या क्या शेप्स मिलती हैं, किस तरह का जो फाइनल रिजल्टेंट होगा दोनों के सुप्रीम पोजीशन से वो क्या होगा, वो चेक करते हैं। तो हमारी अजम्पशंस वही हैं, लेट x and y is the two simple harmonic motions या vibrations along x axis and y axis respectively, जिनकी इक्वेशंस हम लिख लेते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू a साइन 2ωt प्लस थीटा। y को मैं ले रहा हूं, ये हमारी अजम्पशन है, आप x की वैल्यू cos में भी ले सकते हैं। रेशो यहाँ पे मैं 2:1 लिख रहा हूं, तो इसीलिए हमने अभी देख लेते हैं पहले y वाली इक्वेशन लिख के, दैट इज y साइन ωt। अब आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी में कितने का रेशो है, दैट इज एक की फ्रीक्वेंसी है 2ω, दूसरे की फ्रीक्वेंसी है ω। अगर दोनों की रेशो निकाली जाए तो इट विल कम आउट टू बी 2:1। जो हमारी ऊपर डेरिवेशन जो हम करने जा रहे हैं वो यही है कि फ्रीक्वेंसी के रेशो 2:1 होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे वही अज्यूम किया है। अगर हम यहाँ पे पैरामीटर्स लिखें कि कौन सा पैरामीटर क्या है, वेयर A is amplitude of oscillations in x direction. Similarly, B is amplitude in y direction. Omega is angular frequency
थीटा इज फेज डिफरेंस। और यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो x वाइब्रेशन है दैट इज अहेड ऑफ y वाइब्रेशंस बाय अ फेज एंगल ऑफ थीटा, और वी कैन से दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस इज थीटा। फर्दर प्रोसीड करते हुए अगर मैं इन इक्वेशंस को नाम दे दूं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 I can write y upon b is equal to sin omega t। यहाँ से अगर मैं cos omega t की वैल्यू निकालूं तो that will be 1 minus sin square omega t, putting the value of sin omega t 1 minus y square upon b square under root। From equation number 1, इक्वेशन नंबर 1 से I can write x upon a is equal to sin 2 omega t plus theta, sin a plus b। We all know the formula of sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b। Expanding x upon a is equal to sin a cos b plus cos a sin b। Further expanding sin 2 theta, sin 2 theta is 2 sin theta cos theta। We all know sin 2 theta is 2 sin theta cos theta। cos 2 theta का फॉर्मूला भी हमें sin की टर्म में आता है, दैट इज 1 minus 2 sin square theta। तो cos 2 theta की जगह हम ये चीज लिख सकते हैं, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी x अपॉन a इज इक्वल टू साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा एज इट इज, प्लस कॉस 2 थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। अब हमारे पास साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू अवेलेबल है। इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कीजिए। x अपॉन a इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी इज y अपॉन b, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू भी हमारे पास है, दैट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अंडर रूट कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सॉल्विंग फर्दर, इसी को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आएगी। अब अगर मैं साइन थीटा को इस साइड लेके आता हूं, ये पूरी टर्म इस साइड लेके आ रहे हैं, तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी x अपॉन ए माइनस 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 2 वाई अपॉन बी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अंडर रूट इंटू कॉस थीटा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम स्क्वेयरिंग कर दें, वी विल गेट x अपॉन ए माइनस 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y अपॉन b 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2a b इज इक्वल टू 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यहां पर फिर से इसे एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 4 y की पावर 4 अपॉन b की पावर 4 माइनस 2ab 2 2 जा 4 y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस opening it will become 2x upon a plus 4x y square upon a b square sin theta is equal to 4y square upon b square 1 minus y square upon b square cos square थीटा। सॉल्विंग फर्दर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4y की पावर 4 अपॉन b की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2x अपॉन a साइन थीटा प्लस 4x y स्क्वायर अपॉन a b स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ भी ओपन कर दें तो 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4y की पावर 4 अपॉन b की पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा। सारी वैल्यूज़ को अगर हम एक साइड लेके आए तो वी विल गेट, टर्म्स को देखिए किन किन को हम साथ कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर वाली थीटा वाली टर्म्स हैं, इनको हम एक साथ कर सकते हैं। री राइटिंग ऑल दीज टर्म्स वी विल गेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4y की पावर 4 अपॉन b की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से देखिए ये टर्म जब इस साइड आएगी तो प्लस की बनेगी, प्लस 4y की पावर 4 अपॉन b की पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से ये टर्म माइनस 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2x अपॉन a साइन थीटा प्लस 4xy स्क्वायर अपॉन a b स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं 4y की पावर 4 अपॉन b की पावर 4 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। यहाँ से माइनस 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4y की पावर 4 अपॉन b की पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 2x अपॉन a साइन थीटा प्लस 4xy स्क्वायर अपॉन ab स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू 0।
rearranging this equation we will get x square upon a square plus sin square theta minus 2x upon a sin theta plus 4y की पावर 4 अपॉन b की पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 4xy स्क्वायर अपॉन ab स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया x अपॉन a माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो हमारे पास बचेगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कॉमन x अपॉन a साइन थीटा, यहाँ से बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल इक्वेशन जहाँ से हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। तो दिस इक्वेशन represent a curve which is the resultant of two simple harmonic oscillations which are perpendicular to each other having frequency ratio 2:1। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक कर्व को जिसमें x भी है y भी है, यानी कुछ ऐसा कर्व होगा जो x एक्सिस में भी होगा और y एक्सिस में भी होगा, और ये रिजल्टेंट है किसका, टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस का जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और जिनकी फ्रीक्वेंसी रेशो है 2:1। और फिर वही हमने कल पिछले लेक्चर में भी जो केसेस ड्रॉ किए थे, दैट इज केस नंबर 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर दोनों ऑसिलेशंस के बीच में फेज डिफरेंस 0 हो जाए, अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करें तो वी विल गेट साइन थीटा, साइन 0 इज 0, दिस इज 0। हमारे पास इक्वेशन बचेगी x अपॉन a, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 4y की पावर 4 अपॉन b की पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इस कर्व को हम x एक्सिस और y एक्सिस पर ड्रॉ करें, तरीका फिर से वही है। x की वैल्यू y की वैल्यू आप डिफरेंट पुट करके देखिए, तो यहां से जो कर्व हमें मिलेगा दैट इज ऑफ शेप 8, कुछ 8 की तरह हमें शेप इसकी बनती हुई दिखाई देगी, जो कुछ इस तरह से होगा। कुछ ऐसा फिगर हमें इस इक्वेशन से मिलेगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। केस नंबर 2 व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/4। when theta is equal to π/4, sin π/4 is 1/√2, equation will become x upon a minus 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस x अपॉन a into 1/√2 that is √2 minus 1 is equal to 0। अगर
इस इक्वेशन को हम ग्राफ पे ड्रॉ करके देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप हमें मिलेगी। हमें कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह का ए शेप हमें, जो इस एक्सिस से थोड़ा शिफ्ट होगा एक्स एक्सिस की तरफ को, कुछ ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलता है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। केस नंबर 3, व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2, sin π/2 इज 1, इक्वेशन विल बिकम x अपॉन a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस x अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, x अपॉन a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y की पावर 4 अपॉन b की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर x अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, x अपॉन a माइनस 1 प्लस 2y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चेक कर सकते हैं आप इसे ओपन करके, हमारे पास सेम इक्वेशन हमें मिलेगी। यहाँ से दिस इम्प्लाइज x अपॉन a माइनस 1 प्लस 2y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अगर यहाँ से फर्दर सॉल्व करें, 2y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन a एंड y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 माइनस x अपॉन a एंड फर्दर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2 1 माइनस x upon a। which is the equation of parabola। तो अगर फेज डिफरेंस π/2 हो जाए तो हमें मिलता है एक पैराबोला जो रिजल्टेंट मोशन होगा, और अगर उसे हम ग्राफ पे ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह का पैराबोला हमें देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप केस नंबर 4 थीटा की वैल्यू पाई पे चेक कर सकते हैं, 3π/4 पे चेक कर सकते हैं, 2π पे चेक कर सकते हैं। आपको इसी तरह के कर्व आगे फर्दर मिलते रहेंगे। तो ये पूरा डेरिवेशन था टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड बट फ्रीक्वेंसी इज इन द रेशो ऑफ 2:1। आई होप आपको ये डेरिवेशन क्लियर होगा। अगर किसी को कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह की फर्दर वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।